हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्लेन बाय यश चैनल। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले एक नई सीरीज। और गाइस आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये सीरीज जितनी ढांसू होने वाली है ना, अभी तक इसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। एक बंदा है जो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, ये जल्दी रिलीज हुई है गाइस, लेकिन गजब की सीरीज है गाइस। बता रहा हूँ ना, इस बार एंड तक जरूर देखना। अभी स्टार्टिंग में ही पहला चैप्टर इतना तगड़ा है, मैं गाइस और भी पढ़ाऊँगा आगे थोड़ा मोड़ा, तो गाइस गजब लग रही है। अभी तक तो चाहे चैप्टर रिलीज भी नहीं हुआ है, तो फटाफट से हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। गाइस सीरीज में हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले ग्रेट डीमंस के बीच में वार हुई थी, और उन वार्स को हम लोग को दिखाया जाता है। कई सारे डीमंस जो उड़ रहे होते हैं हवा में, और कई सारे डीमंस नीचे ज़मीन पे होते हैं, वो सब किसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से एक सिंगर आया जो फ्रंट लाइन, और उसने ह्यूमंस पे अटैक कर दिया। और हमें दिखाया जाता है ह्यूमंस भी अपना मैजिक सर्कल को बना के, फॉर्मेशन बना के यहाँ पे लड़ाई करने के लिए मैदान में कूद आते हैं। और इधर से ह्यूमंस, इधर से मॉन्स्टर्स आते हैं, दोनों की तरफ एक दूसरे की तरफ लड़ाई करने के लिए जाते रहते हैं। और बताया जाता है कि ह्यूमंस ने अपने मतलब सर्वाइवल के लिए लड़ाई किया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लैग जो ऐसे ख़त्म हो चुका होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि एक वार जो बहुत दिनों तक चली, उस वार में अंतिम में दिखाया जाता है कई लोग मरे पड़े होते हैं, 1000 लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। और बताया जाता है कि पूरा ज़मीन खून से भर चुका था और कई लोग हार चुके थे, और ह्यूमंस लोग फाइनली हार नहीं वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा से मॉन्स्टर जो अपना मुंह खोल के चिल्लाता है किसी के सामने। हम लोग देख के कहते हैं उसके ऊपर कोई बैठा होता है। और तब हमें बताया जाता है कि एक तभी मैजिशियन आया, जिसने दिखाया जाता है हमें मैजिशियन को, भाई शायद यही हमारा एमसी है। और उसने एक ब्लैक ड्रैगन पे बैठ के आया था। उसने सीधे जितने अटैक किया ब्लैक ड्रैगन ने, दिखाया जाता है, और पूरे युद्ध का मैदान ही खाली हो जाता है, कई सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि उसकी इतनी प्रेजेंस इतनी खतरनाक थी, उसकी प्रेजेंस से लोग जितने मॉन्स्टर्स थे और डर गए थे, और जो ह्यूमंस थे उन्होंने उसे हीरो मान लिया था। और सब लोग ह्यूमंस को दिखाया जाता है, सब उसको चीयर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है युद्ध के आखिरी में आखिरकार उस मैजिशियन को मरा हुआ दिखाया जाता है। और हमें बताया जाता है कि वो जो मैजिशियन था वो ग्रेट डीमन वार में हरकर मर जाता है। और हमें ये नहीं बताया जाता कि वो जीता कि नहीं। फिर तभी अचानक से आवाज़ आती है कि द चूजन वन, तुम ही हो जो चूजन वन, जो अपने स्ट्रेंथ्स के लिए ऑब्सेस्ड हो, तुम जो अपने करप्शन से लड़ाई की है, तुम ही हो चूजन वन। मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है कि एक अरीना ट्रेन पे, यहाँ पे दिखाया जाता है ट्रेन में सभी लोग बैठ के देख रहे होते हैं एक अरीना का मैच, WWE जैसे होता है गाइस हम लोग के यहाँ, वैसे ही द 17 टाइटल डिफेंस बाय वर्ल्ड चैंपियन। और तभी सब लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि ये स्टार्ट हो गया है। सभी लोग खूब चीयर कर रहे हैं द चैलेंजर। फिर बताया जाता है कि जो चैलेंज करने आए हैं वर्ल्ड चैंपियन को, ब्लू कॉर्नर पैट्रिक से एक आदमी दिखाया जाएगा गाइस, गजब दिख रहा है, पावरफुल यार ये तो। उसका नाम पैट्रिक ही रहता है। सब लोग इसको देख के कहते हैं वो भाई किल, मतलब सब लोग ऐसे ही उसको चीयर कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है रेड कॉर्नर से हमारा एमसी आ जाता है, जो 37 फाइट्स लड़ा और 37 फाइट्स जीता, और 100% वर्ल्ड चैम्पियन। इसका नाम होता है किंग जो हो। हम लोग इसको एमसी ही बुलाएंगे गाइस। इसकी बॉडी देखे गाइस, गजब लग रहा है, ओ माय गॉड, हरदम हरकुलिस की तरह गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये आज मैच कैसे लड़ेगा, क्योंकि इसके पैर में तो चोट लग चुका था। तो और यहाँ इंटरव्यू भी हुआ था कि उनके पैर में चोट लग गया था, इसीलिए जो अपोनेंट होता है वो भी सोच रहा होता है कि क्या ये मुझसे कैसे लड़ने आ गया ये। और रेफरी भी सोच रहा होता है, सब लोग यही सोच रहे होंगे कि इसके पैर में चोट लगा आखिरकार जीतेगा कैसे नहीं। अगर जीतेगा नहीं तो फिर आज हार जाएगा, तो फिर एक नए वर्ल्ड चैम्पियन का जन्म होगा। और वैसे भी फिर अपोनेंट सोचता है कि वैसे भी ये 40 साल के ऊपर का हो गया है, और उसके बाद अब अगर ये हार जाता है तो मैं यहाँ का न्यू वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा। और फिर सभी अनाउंसमेंट होती है कि अगर आज ये हरा देते हैं तो नया चैम्पियन का बॉर्न होगा। और तभी अचानक से कहा जाता है, रेफरी कहता है मैच बिगिन। और तभी जो अपोनेंट होता है वो हमारे एमसी को देख के कहता है बाप रे कितनी खतरनाक प्रेजेंस है। उसका कहता है सच में एक चैम्पियन है, लेकिन आज इसके पैर में चोट लगा है तो मैं इसे ज़रूर हराऊँगा। उसके बाद पैट्रिक अटैक कर देता है, उसका नाम पैट्रिक होता है गाइस। उसके बाद वो आता है, सोचता है जाते वक्त कि इसके पैर में चोट लगा है और ये सोच रहा है मुझे हरा देगा, कितना घमंडी है। फिर तभी ये उसे सोचता है कि मैं तुम्हारे पैर में ऐसा अटैक करूँगा कि तुम दोबारा उस पैर को यूज़ नहीं कर पाओगे, और वो उस पर अटैक कर ही देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक आवाज़ आती है, किसी के दांत उड़ते हुए जाते हैं खून के साथ, और हमें दिखाया जाता है कि किम जोंग ने परफेक्ट पिक्चर, यानी कि अपोनेंट को एक ही ब्लो में हरा दिया है और फिर से बन चुका है वर्ल्ड चैम्पियन। और फिर
हमें ये सोचता है कि तुम्हें क्या लगा था, मेरा पैर ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपना मैच ख़त्म होने के बाद अपना जैकेट पहन रहा था, तभी वहाँ से एक दरवाज़ा खुलता है और वो जा रहा होता है। तभी पीछे से पूछता है उसका मैनेजर कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एमसी कहता है कि इसको खुद से हैंडल कर लेना। तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हारे कितने सारे फैंस बाहर इंतज़ार कर रहे हैं चिल्लाते हुए। तो कहता है मुझे उससे मतलब नहीं है, तुम सब देख लेना, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन हाँ कार की चाबी लेके जाना। लेकिन तभी देखता है कि एमसी तो चला गया, लेकिन उसको याद होता है अरे आज तो जाम भी लगा है। अरे यार उसको भक्ति बाहर जाता है चिल्लाने कि अब अरे एमसी को कि यहाँ से तुम्हारा घर 30 किलोमीटर, कम से कम कार तो ले लो। लेकिन तभी जैसे ही बाहर निकलता है सब लोग वहाँ उसको बोलते हैं कोच कहाँ है किम जोंग उन, सब रिपोर्टर आ जाते हैं इंटरव्यू करने। फिर ये सोचता है कि वो बादशाह वो चला गया मुझे यहाँ फंसा के। और फिर उसके बाद बताता है कि वो सब लोग उस रिपोर्टर पूछते हैं कि वो जो र्यूमर था कि किम जोंग उन के पैर में चोट लगे थे, क्या वो फूक था? तो वो बताता है कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मैं उसके माइंड सेट को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि उसे चोट तो लगा था, लेकिन उसे एक छोटा सा रुकी नहीं हरा सकता। और वैसे भी वो एक वर्ल्ड चैम्पियन है और उसने स्टार्टिंग से बहुत सारी मेहनत करके इतना आगे आया है, और जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो नहीं हारने वाला। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहीं दौड़ के जा रहा होता है, अपने घर ही जा रहा होगा गाइस। और फिर हमारा एमसी कहता है लेग इंजरी, तुम लोग को क्या लगा है इस र्यूमर पे, तुम लोग ऐसे भी विश्वास कर लिए, मेरे लेग इंजरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीत के रहूँगा तो जीत के रहूँगा। उसके बाद हमारे एमसी का दिखाया जाता है बहुत बड़ा सा टावर होता है, उसी में आ जाता है अंदर, 34th फ्लोर पे आता है गाइस। उसके बाद अपना दरवाज़ा खोलता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका घर गाइस कितना साफ़ सुथरा और कितना बड़ा रहता है। फिर जाता है नहाता है और फिर उसके बाद बैठ जाता है अपने पीसी पे। तो गाइस ये भी बंदा गेमर निकला ओ भाई, और उस गेम का नाम हमारे एमसी बताता है कि उसका नाम लास्ट सेवियर है। और उसके बाद वो बताता है, इधर से हमें वॉइस ओवर आती है कि ये गेम बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि इसमें कई सारे कोरियन प्लेयर्स जितने भी थे सब के सब हार चुके हैं, अभी तक सिर्फ हमारा एमसी टिका हुआ है। और इसमें दिखाया जाता है कि ये कितनी सारे रिस्ट्रिक्शन हुई है, और ये भी बताया जाता है हमारा एमसी इसको 10 साल से खेल रहा है, कई बार जीतने की कोशिश कर रहा है और सब प्लेयर्स ने इसे छोड़ दिया, लेकिन हमारा एमसी अभी भी ट्राई कर रहा है और इसीलिए वहाँ से आता ही यहाँ पर ट्राई करता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है उसका UFC का बैच बड़ा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कहता है चलो अब मैं इसे आज तो ज़रूर हरा के दूँगा। फिर हमारा एमसी अपने गेम में आ जाता है, हमें गेम में दिखाया जाता है एक हैंडसम सा बंदा शॉर्ट वोट लेकर आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने का जो होता है अपोनेंट होता है डिमन किन इजार, ये होता है इस गेम का फाइनल बॉस। अगर इसे हरा देगा तो गेम कंप्लीट हो जाएगा। तो डिमन किन बोलता है आ जाओ बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें हरा के रहूँगा। और फिर हमारा एमसी तभी बिजली कड़कती है और एमसी अपना सोचता है, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देता है मैच। फिर सोचता है, हमें दिखाया जाता है कि डिमन किंग का बहुत थोड़ा सा HP बाकी रहता है। उसके बाद सोचता है कि नहीं मुझे जीतना ही होगा कैसे भी करके। एमसी सोचता है आज तो मैं जीत के रहूँगा, आज मुझे कोई नहीं हरा सका, और बार बार अटैक करता है, लेकिन डिमन किंग डॉज कर देता है और डिमन किंग भी अटैक करता है। दोनों लोग के बीच गजब फाइट होती है गाइस, फाइट गजब होती है गाइस, देख सकते हैं गाइस। एक दोनों एक साथ अटैक करते हैं एक दूसरे पे, और दोनों लोग अपनी शॉट्स को अटैक कर लड़ा रहते हैं और गजब शॉट वेव निकल रही होती है गाइस। लेकिन फिर अचानक से हमारा एमसी अपना सोचता है कि मुझे अपनी स्किल का यूज़ करना होगा। अपनी कोई स्किल का यूज़ करता है गाइस, लॉयन आता है एनर्जी से भरा हुआ, और फिर उसके डिमन किंग के ऊपर अटैक लगता है और हमें दिखाया जाता है एमसी डायरेक्ट उसके पीछे आ जाता है डायरेक्ट। और फिर दिखाया जाता है कि फाइनली हमारा एमसी जीत चुका है, डिमन किंग वो मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी फाइनली चिल्लाते हुए कहता है फाइनली मैं जीत गया, फाइनली मैं जीत गया। उसके बाद उसके नोटिफिकेशन भी आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने डिमन किंग JR को हरा दिया। और फिर लिखा जाता है थैंक यू फॉर प्लेइंग लास्ट सेवियर। और फिर सोचता है कि किम जोंग हमारा एमसी के, तो फाइनली मैं दोनों वर्ल्ड का चैम्पियन बन गया, आज मैं दोनों वर्ल्ड में अनडिफिनेटेबल हूँ। लेकिन अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग लग रहा है, अब मुझे किससे फाइट करना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है बिजली कड़कती है और आके हमारे एमसी के ऊपर गिरती है धाड़ से गाइस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे कोई किसी को जगा रहा होता है, और फिर हमारा एमसी कहता है कि ये मेरी बॉडी इतनी जल क्यों रही है। तभी उसे जलाते हुए कोई बोलता है ये नंबर Z18। पूछता है क्या, तो फिर पूछता है तुम बाहर कब आए। और हमें दिखाया जाता है एमसी की हमारी आँख खुलती है, पता है ये क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि है 218, और हमें दिखाया जाता है एक लड़की रहती है, वो हमारे एमसी कहती होती है। तो एमसी देखता है उसके नंबर पे लिखा रहता है 172। अच्छा लगता है ये कहाँ हूँ मैं, तो बताती है, देखता है कि कई सारे
जितने भी इन्हीं लोग के जैसे भाग रहे होते हैं कहीं, और फिर बताया जाता है, वही हमें फ्लैग दिखाया जाता है। और फिर सोचता है अरे ये तो फ्लैग कहीं जाना पहचाना मुझे लग रहा है। और फिर वो लड़की बोलती है कि जागो, तुम आज भाग, यही तुम्हारा आखिरी चांस है 218, तुम्हें भागना ही होगा। इसके बाद अगर नहीं हो भाग पाते तो यहीं हम लोग रह जाएंगे लोथसम केरन में। तो एमसी सोचता है क्या केरन, ये तो जाना पहचाना कुछ जवान लग रहा है। और फिर हमारा एमसी बहुत शॉक हो जाता है। और गाइस आज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है गाइस। आप लोग को आगे देखना है तो गाइस जल्दी से इस पे गाइस 10 लाइक करवा दीजिए और 5 कमेंट गाइस। इसका जल्द से जल्द मैं सेकंड पार्ट ला दूंगा गाइस। ओके गाइस, ओके बाय गाइस।